हेलो व्यूअर्स। जी टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मैं वेलकम करती हूँ। एंड मैं उन सबकी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो लोग मुझे सुनते हैं। एंड आज ईद है तो मैं सभी इस्लाम को मानने वाले सभी भाइयों को बहनों को बहुत ही ज़्यादा ईद की मुबारकबाद देती हूँ कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, वसते रहें। आपके परिवार में खुशियाँ हों, तंदुरुस्तियाँ हों। परमात्मा अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें। आज की जो एक अजीब सी बात मेरे दिमाग में चल रही है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने देखा है कि हम बचपन से ही जब हम ऑब्ज़र्व करने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की जो आज मुझे याद आती हैं कि पैसा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल कि ये कुछ भी करवाता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो लोग परेशान हैं, जिसके पास पैसा है वो लोग भी बहुत परेशान हैं। एंड जिनके पास पावर है, पोजीशन है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो पैसे के दम पे, पावर के दम पे दुनिया को धर्म पे, जात पात में बांट के उनके ऊपर रूल करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि इंसान कितनी भाग-दौड़ करता है, कितनी भाग-दौड़, कितनी मतलब कि दिन के 18-18 घंटे काम करता है, हार्ड वर्क करता है, चाहे किसी भी टाइप के वो काम करता है जिससे उसे पैसे की कमाई हो, इनकम हो, इनकम ऑफ सोर्सेज़ पैदा करता रहता है। एंड जब हमारी स्ट्रगल शुरू होती है तो हमें कितने शौक होते हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने के शौक, अच्छे-अच्छे जूते पहनने के शौक, अच्छी-अच्छी ज्वेलरी पहनने के शौक, अच्छे-अच्छे घरों में रहने के शौक, अच्छे बिस्तर पे सोने के शौक, अच्छी-अच्छी जगह पे घूमने-फिरने के शौक, अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के शौक, अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स बनाने के शौक, पार्टीज़ में जाने के शौक, अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ लेने के शौक, घूमने-फिरने के शौक। जब हमारे ये शौक शुरू होते हैं तो हमारी लाइफ की जो है स्ट्रगल शुरू होती है। हम लाइफ की उस स्पीड में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ पे सिर्फ चीज़ें दिखती हैं हमें और कोई भी चीज़ जो है हमारे सामने नहीं होती। हम चीज़ों के चक्कर में इतना भागते हैं, हम हर वो चीज़ को अवॉइड करते हैं जिसे पैसा खरीद नहीं सकता। जैसे कि सबसे ज़्यादा हम अवॉइड करते हैं रिलेशनशिप्स। पैसे की दौड़ में, स्पीड में दौड़ते-दौड़ते हम वो प्यारे रिश्ते खो देते हैं जो पैसा कभी खरीद नहीं सकता। पैसा आने के बाद जो रिश्ते बनते हैं वो फेक रिश्ते होते हैं, आर्टिफिशियल रिश्ते होते हैं। पैसा कमाने के बाद हमें पोजीशन मिल जाती है और लड़के और लड़कियों का जो जमाव हमारे आसपास इर्द-गिर्द होता है, वो सिर्फ़ पैसे की वजह से होता है। सोचो अगर पैसा ना हो तो ये सब कुछ ना हो हमारे पास, पर हमारे वो प्यारे-प्यारे रिश्ते हों जो जेन्युइन होते हैं। जब हमें खाने-पीने का बहुत शौक होता है, हम खाने-पीने की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसे कमाते हैं और एक दिन हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर हमें ये सब कुछ खाने-पीने के लिए भी मना कर देता है। खाने-पीने के शौक रखने वाले लोग जब पैसे कमाने की दौड़ में लग जाते हैं और उनका फुल स्टॉप वहाँ होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उन्हें खाने के लिए मना कर दी जाती हैं, तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? पैसे कमाने की स्पीड की दौड़ में गाड़ियाँ खरीदने, बंगले खरीदने और पोज़ीशन के चक्कर में जब हम भागना शुरू करते हैं, तो कई अहम रिश्ते, कई अहम चीज़ें हमारे से पीछे छूट जाती हैं, जो पैसा कभी खरीद नहीं पाता। इंसान को फ़ेक लाइफ़ जीने की आदत पड़ जाती है, झूठी लाइफ़ जीने की आदत पड़ जाती है, जो कभी भी पैसा नहीं खरीद सकता, वो सच्ची, साफ़-सुथरी लाइफ़ जिसमें शांति होती है, जिसमें खुशियाँ होती हैं, जिसमें छोटी-छोटी खुशियों से भी हमें बहुत ही पलों की शांति मिलती है, जो अरबों रुपए भी हमें खरीद के नहीं दे सकते। जैसे-जैसे पैसा आता जाता है, आदमी की ज़िंदगी में झूठी ज़िंदगी आनी शुरू हो जाती है। हम चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हों अंदर से, हमें दुनिया के सामने हँसना पड़ता है। हमें चाहे कितनी भी लालसा क्यों ना हो प्यार की, पर दुनिया के सामने हमें झूठे रिश्ते बना के बताने पड़ते हैं। पैसा और पैसे कमाने की दौड़ और ज़िद्दो-ज़हद
कंपटीशन की, और हमारी ज़रूरतें और हमारे वो सपने हमें ज़िंदगी से इतना दूर ले जाते हैं कि एक दिन हमें ये एहसास होता है कि हम ज़िंदगी की दौड़ में, ज़िंदगी को जीने की दौड़ में अपनी असली ज़िंदगी पीछे ही छोड़ आए। एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान जब बैठ के सोचता है, उसके चारों तरफ चीज़ें होती हैं, उसके चारों तरफ सामान होते हैं, उसके चारों तरफ वो हर चीज़ होती है जिसे वो हासिल करना चाहता है। उसके पास इतना पैसा होता है, इतनी प्रॉपर्टी और इतने लोग चारों तरफ होते हैं, पर उसके अंदर अकेलेपन का वो एहसास होता है, जो कभी भी पैसा दूर नहीं कर सकता। जब हमारे पास पैसा कम होता है या हम गरीब होते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ होते हैं, हमारे पास सपने होते हैं, हमारे पास वो हर चीज़ की वैल्यूज़ होती हैं जो हमें खुशी देती हैं, प्यार देती हैं, हँसी देती हैं, एक नेचुरल लाइफ होता है। और जैसे ही पैसा आ जाता है, वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे गायब होने लगती हैं। ज़िंदगी को जीने की ज़िद्दो-ज़हद में हम झूठ बोलने लगते हैं, हम झूठी हँसी हँसने लगते हैं, हम झूठे रिश्तों में जीने लगते हैं। कई लोग तो मैंने ये भी देखे हैं कि 50-50 साल के, 50 55-55 साल के हो गए, उन्होंने अभी तक बच्चे पैदा नहीं किए, ये सोच के कि हम बिलियनर बनेंगे तो हम बच्चे पैदा करेंगे। तो वो लोग ये क्यों नहीं सोचते कि बिलियनर बनने की दौड़ में जब हम 60 साल के हो जाएंगे, बच्चे पैदा भी हो जाएंगे, आजकल के मेडिकल सिस्टम इतने एडवांस हैं, तो क्या हम उनके साथ खेल सकेंगे? क्या हम उनके पीछे भाग सकेंगे? क्या हम वो ज़िंदगी की सच्चाई का लुत्फ़ उठा पाएँगे, जो हम पहले उठा सकते थे? हाँ, हम उनके लिए नैनियाँ रख सकते हैं, हम उनके लिए वो हर चीज़ खरीद सकते हैं और दूर खड़े होके वो सब चीज़ों को देख सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक-ठाक हो रहा है। पर क्या आप अंदर से सैटिस्फाइड होंगे ऐसी चीज़ों से? ज़िंदगी की दौड़ में कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि ये जो मानव का जन्म हमें मिला है, इंसानियत का जो रिश्ता हमें परमात्मा ने निभाने के लिए बोला है, वो रिश्ता हमें ऐशो अय्याशी करने के लिए मिला है। ये जन्म हमें ऐश करने के लिए मिला है। तो कुछ लोग हद से ज़्यादा अय्याशी के उसमें पड़ते हैं, और कुछ लोग ज़िंदगी की जद्दोजहद में पड़ जाते हैं, पैसे कमाने की दौड़ में, अमीर बनने की दौड़ में, कुछ लोग रिश्ते निभाने की दौड़ में, और कुछ लोग ज़िंदगी में इतने पीछे रह जाते हैं कि वो लोग ज़िंदगी की सच्चाई को समझते हैं, पर उनके हिस्से में वो लोग आते हैं जो ज़िंदगी की दौड़ में, ज़िंदगी की स्पीड में पड़े होते हैं। तो ऐसी जद्दोजहद में ज़िंदगी जीने वाले वो शांत लोग, जिन्हें हर चीज़ से सेटिस्फेक्शन होता है, जिन्हें छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती हैं, और वो बड़ी-बड़ी चीज़ों के साथ, बड़ी-बड़ी गिफ्ट्स के साथ, पैसे, दौलत, शोहरत के साथ खुश नहीं हो सकते। उनकी खुशियों का क्या? ऐसा क्यों होता है कि ज़िंदगी में हम जिसे प्यार करते हैं वो कभी नहीं मिलता? ऐसा क्यों होता है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, कुछ और ही हो जाता है? ज़िंदगी में हम ये सोचते हैं कि फैमिली बनाएं, बच्चे हों, हमारा घर-बार हो, हमारे बच्चे ये करें, हमारे बच्चे वो करें, हमारा पति ऐसा हो, हमारी पत्नी ऐसी हो, हमारे रिश्तेदार ऐसे हों। हम सारी ज़िंदगी झूठे सपनों में ही बिता देते हैं, एज़म्पशन्स में ही बिता देते हैं। हम ये एज़्यूम करके सारी ज़िंदगी सपने देख-देख के बिता देते हैं कि ऐसा हो तो वह क्या हो? काश ये ऐसा होता, काश वो ऐसा होता, काश ऐसा होता तो हम कितने खुश होते। हम ज़िंदगी को पास्ट और फ्यूचर में जीते-जीते आज के प्रेज़ेंट को हम भूल जाते हैं, और जब हम प्रेज़ेंट को भूल जाते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। ज़िंदगी की उस दौड़ में हम शामिल होने के लिए ज़िंदगी की सच्चाई भूल जाते हैं, और जब हमें होश आती है तो बहुत कुछ हमारे हाथों से उड़ गया होता है। हम ज़िंदगी के उस दौर पे होते हैं जहाँ पे सिर्फ मौत सामने होती है और दवाइयाँ हमारे हाथों में होती हैं। हम कितनी भी कोशिश करें, पर हम अपनी ज़िंदगी का वो लुत्फ़ नहीं उठा सकते जो हम पीछे छोड़ आए होते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है वो सभी लोगों से
जो पैसे कमाने की दौड़ में हैं, जो लोग अपने प्यारे-प्यारे रिश्ते तोड़ चुके हैं, क्योंकि दूरी तोड़ती है, पैसा तोड़ता है। आप टूट के सिर्फ़ आश्रमों के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे फिर हम ठगे जाते हैं, हर तरह से ठगे जाते हैं। ज़िंदगी का दुःख दर्द बाँटने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत होती है, एक साथी की ज़रूरत होती है, और जब वो साथी हमें मिल जाता है तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हो जाती है। पर क्या ऐसा होता है? एक कहावत को मैं बहुत ही मानती हूँ कि किसी का मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं पे ज़मीं कहीं आसमान नहीं मिलता। तो एक मृग तृष्णा की तलाश में, एक मृग तृष्णा के चक्कर में हम सारी ज़िंदगी जीते रहते हैं। शायद ये ज़रूरी भी है कि हम सपने देखें, ड्रीम देखें और उसे चेज़ करें, पर ऐसे भी नहीं कि तितली के जैसे ज़िंदगी हमारे हाथ से आगे आगे निकलती जाए। हम पास्ट को सोच के दुखी होते रहें और फ्यूचर को सोच के प्रेजेंट को खोते रहें। ज़िंदगी जीने का नाम है, उस हर पल को जियो जो तुम्हारे पास है, उस हर चीज़ से खुश हो जो तुम हासिल कर चुके हो। मैं ये नहीं कहती कि आगे बढ़ना गलत है, पर आगे बढ़ने के लिए अपना सब कुछ खो देना, अपना सब कुछ भूल जाना, वो भी एक गलती है। क्योंकि पैसा कभी शांति और सुकून नहीं देता। खाना ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए खाना ज़रूरी है। खाने के लिए जीने वाले हमेशा बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, हमेशा भागते हैं वो। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी ज़िंदगी की वो खुशियों को ढूँढना चाहिए। उन हर खुशियों को, उन हर अचीवमेंट्स को हमें लिखना चाहिए हर रोज़, जो हमें पॉज़िटिव एनर्जी दें, जिनके साथ हम खुश हों, वो पलों को सँजो लेना चाहिए अपने आज में। चलो हम सब लोग मिलके अपनी ज़िंदगी की वो सभी पलों को इकट्ठा करें, जिनमें हम खुश थे, जिनमें हम किसी के साथ थे, जिनमें हम वो चीज़ नहीं ला सकते, जिन्हें हम खरीद नहीं सकते, जिन्हें खुशियाँ खरीद नहीं पा सकती, वो पैसा जो खुशियाँ खरीद नहीं सकता, वो लोग जो दूर हो जाते हैं पैसों के चक्कर में। जब हम अमीर हो जाते हैं, बहुत कामयाब हो जाते हैं, तो अपने छोटे और गरीब दोस्तों से हम दूर हो जाते हैं। उनसे हम डिस्टेंस बनाने लगते हैं। क्या ये सही है? पैसा बहुत कुछ बदल देता है, रिश्ते बदल देता है, टाइम बदल देता है, हर चीज़ बदल देता है। पर बड़ी-बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले क्या जाने पैदल चलने का क्या मज़ा होता है। इस एयर कंडीशंस में रहने वाले क्या सोचें कि धूप कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, अपने शरीर के लिए। मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि ये मेरे ख़्यालात हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि ज़िंदगी की दौड़ में कहीं हम इतने आगे ना निकल जाएं कि हम खुद ही को भूल जाएं, और जब हम अपना चेहरा शीशे में देखें तो हम ही कितने बदल जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। हर चीज़ बदल जाती है, हर रिश्ता बदल जाता है, हर चीज़ बदल जाती है। हमारी बॉडी बदल जाती है, हमारे काले बाल सफ़ेद होने लगते हैं, हमारे खूबसूरत स्किन पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, हमारे खूबसूरत दांत निकलने लगते हैं। कहीं इतनी देर ना हो जाए कि ये सब कुछ हमारे हाथों से निकल जाए और सिर्फ हम पैसों से दवाइयाँ खरीदने के लायक रह जाएं। सोचो और अपनी ज़िंदगी को जियो, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए मिली है और ये पैसा नहीं खरीद सकता। अमेरिका ने भी ऐसे कोई एडवेंचर नहीं की अभी तक, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जिससे ज़िंदगी दोबारा मिल सके। ज़िंदगी को जियो, जीने का नाम है। दोस्तों, मेरी बात को याद रखना, कहीं भूल मत जाना।